भगवान का स्मरण, भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, क्यों कीर्तन करना चाहिए, उसका क्या कारण है? अगर कीर्तन ना करें, बिना कीर्तन किए कथा सुने तो या कथा कहें तो नहीं, उसका कारण है। जब हम भगवान की कथा में बैठते हैं, कथा श्रवण करते हैं, जब कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन करने से लाभ क्या होता है? ध्यान से सुनो। भागवत में लिखा है, संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम तो प्रविश्य चित्तम विधुनोत्य शेषम यथा तमोर्को भ्रमवाति वतः। संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः, भगवान अनंत है। जिसे भगवान के द्वारा बनाया गया ये संसार अनंत है, वैसे परमात्मा भी अनंत है। और जब हम संकीर्तन करते हैं तो संकीर्तमानो भगवान अनंतः, वो अनंत जगह पर जो विद्यमान परमात्मा है, सर्वत्र विद्यमान परमात्मा है। जब हम कीर्तन करते हैं, मुख से भगवान का नाम लेते हैं, अथवा किसी कारणवश कीर्तन नहीं कर पाते, मुख से वाणी अवरुद्ध है, नहीं निकल पाती, कीर्तन बोल नहीं पाते, तो सुनते हैं केवल। संकीर्तमानो भगवान अनंतः, कीर्तन करते हैं, अथवा श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम, भगवान का कीर्तन करते हैं अथवा सुनते हैं, तो क्या होता है? जो अनंत विद्यमान परमात्मा है, सर्वत्र विद्यमान परमात्मा है, तो भगवान का एक नाम है रस। रसो वै सह, वो रस रूपी परमात्मा हमारे रसना माने जिह्वा के माध्यम से जब हम कीर्तन करते हैं अथवा कीर्तन सुनते हैं, तो वह रस रूपी परमात्मा हमारी रसना माने जिह्वा के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाता है। तो प्रविश्य चित्तम विधुनोत्य शेषम, चित्त माने बुद्धि में, मन में भगवान पूर्ण रूप से विराजमान। वैसे तो विराजमान है, परंतु जब उनका स्मरण करते हैं तो रस रूपी परमात्मा प्रविश्य चित्तम विधुनोत्य शेषम, चित्त में प्रवेश करते हैं। और जब भगवान चित्त में चले गए तो क्या होता है? बोले यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः, जैसे भगवान सूर्य के उदय होने पर अंधकार, पृथ्वी का अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे चित्त में परमात्मा के प्रवेश करने पर मन का सब अंधकार दूर हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र हो जाता है, इसीलिए कीर्तन करना चाहिए। भगवान की कथा सुनने से पहले कीर्तन जरूर कर लेना चाहिए। और यही नहीं, और क्या होता है कीर्तन करने से? बोले चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। जो हमारे हृदय रूपी शीशा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा, जो हमारा हृदय रूपी शीशा है, मन है, इसका मार्जन, इसमें जो कलमश रहता है वो साफ हो जाता है, मार्जन हो जाता है। किससे? भगवान के नाम का स्मरण करने से। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवन। इसलिए कथा श्रवण करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन जरूर कर लेना चाहिए। आज भागवत के मंगलाचरण में प्रवेश करते हुए प्रथम स्कंद की कथा का वर्णन करेंगे। मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है, जन्मादस्य यदोन्यजाति तरतस् सार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यद सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में परम पूज्य व्यास जी महाराज ने सत्य को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ। सत्य को प्रणाम किया। सत्य माने वह सत्य जो किसी भी स्थिति में न मिटने वाला हो, तो सत्य ही धर्म है।
और धर्म ही सत्य है, और सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। तो सत्य क्या है? परब्रह्म परमात्मा। कौन सा सत्य? बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। जो वर्तमान भूत भविष्य तीनों स्थितियों में न मिटने वाला सत्य है, परब्रह्म परमात्मा, उसी सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करके परम पूज्य व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ करते। अब तो रामचरितमानस में सबकी वंदना की गई है, सबको प्रणाम किया गया है, किसी को छोड़ा ही नहीं गया। देवों की वंदना तो असुरों की वंदना, पशुओं की वंदना, पक्षियों की वंदना, ऋषियों की वंदना, सबको प्रणाम किया है। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। किसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने छोड़े नहीं। और अंत में कहा, सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम किया, लेकिन भागवत में ऐसा नहीं, केवल एक सत्य को, वही सत्य स्वरूप परमात्मा जो सर्वत्र विद्यमान है, परब्रह्म परमात्मा है, उसी को मैं प्रणाम करता हूं कह करके भागवत की रचना प्रारंभ। तो महाराज प्रश्न उठता है कि सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, तो परम धर्म क्या है? परम माने श्रेष्ठ, परम धर्म क्या है? तो व्यास जी कहते हैं कि परम धर्म है भगवान का नाम। सत्य ही धर्म है, धर्म ही ईश्वर है, धर्म ही परमात्मा है, तो परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म है भगवान का नाम। दूसरे श्लोक में परम धर्म की व्याख्या, धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परम निरमत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषभित्तक्षणात्। परम धर्म क्या है? धर्मः प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। परम धर्म है भगवान का नाम। तो कथा में चर्चा कर रहे थे कल, जब मन में विचार उत्पन्न हो जाता है कि हमको भगवान की कथा श्रवण करनी है, ठाकुर जी की कथा हो रही है, सुनने चलना है, तो परमात्मा उसी क्षण आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं और कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त होने लगता है। मन में बार बार भाव उत्पन्न होने लगे, भगवान की कथा श्रवण करने चलेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं, इससे बड़ी कृपा आप और क्या लेंगे भैया? तो सबसे बड़ी कृपा भगवान की तो ये है कि मनुष्य शरीर मिला हमको। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया हमको, और उससे भी बड़ी कृपा कि अपनी कथा में बुला लिए हमको ठाकुर, अपनी कथा में हमको बुला करके बैठाए, इससे बड़ी कृपा क्या हो? सत्य ही धर्म है, धर्म ही परमात्मा है, और परम धर्म है भगवान का नाम। तो भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, और इतना पका है, इतना गला फल है, इसको आप ग्रहण मत करिए, इसका पान करिए। पिबति भागवतम रसमालयम, भागवत रूपी रस का पान करिए। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान नारायण के 24 अवतारों का वर्णन आता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों को मिला करके भगवान 24 बार अवतार लेते हैं। 24 अवतारों का वर्णन आता है, परंतु ये पहली बार कलयुग चल रहा है ऐसा नहीं है। भगवान की लीला अनंत है, स्वरूप अनंत है। विराट स्वरूप के वर्णन में भगवान के एक एक रोए में कई प्रकार के ब्रह्मांडों का निर्माण है।
उतने मृत्यु लोक, उतने ही वैकुंठ लोक, एक एक रोय में भगवान के कई प्रकार के ब्रह्मांड स्थित हैं। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर विद्यमान है। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर नहीं। जितने शिवलोक उतने शंकर, जितने ब्रह्मलोक उतने ब्रह्मा, जितने विष्णु लोक उतने विष्णु। तो जो कलिकाल में हम सब बैठ करके ठाकुर जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कोई पहली बार कलयुग थोड़ी है। प्रातः काल पूजन में संकल्प बोला जाता है, अष्टाविंशति तमे युगे कल युगे कल प्रथम चरणे। अष्टाविंशति को हिंदी में बोलते हैं 28। तो अष्टाविंशति तमे युगे कल युगे कल प्रथम चरणे अर्थात 27 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत चुका है। ये तो 28वीं बार कलयुग में, 28वीं बार भी 3 युग बीत चुके हैं। चतुर्थ युग जो कलयुग लगा है, उस कलयुग के प्रथम चरण में हम भगवान की पूजा करने चल रहे हैं। ये अर्थ होता है संकल्प। तो जरा विचार करें, कितने दिन से परमात्मा की सृष्टि चल रही है, कितने दिन से भगवान की सृष्टि चल रही है। अनंत है परमात्मा, कोई था नहीं, अनंत रूप से संसार में विद्यमान है। गरुण और काकभुषुंडी जी के संवाद में वर्णन आता है, गरुण जी ने पूछा काकभुषुंडी जी से, बड़े रसिक श्रोता हैं, कहा कि महाराज ये बताओ, आप कितने दिन से भगवान की कथा सुन रहे हो, कितने दिन हो गए कथा सुनते हुए। तो काकभुषुंडी जी ने उत्तर दिया, हे महाराज, हे पक्षीराज गरुण, यहाँ बसत मोहि सुनुख गई सा, बीते कल्प 7 यरुबीसा। 27 कल्प से हम कथा सुन रहे हैं, पता नहीं कितने ब्रह्मा विष्णु शंकर बदल गए, कितने युग बीत गए हमारे सामने कथा सुनते सुनते। इतनी बड़ी भगवान की सृष्टि। यहाँ बसत मोहि सुनुख गई सा, बीते कल्प 7 यरुबीसा। 27 कल्प बीत गए महाराज। हर युग के अंत में प्रलय होती है, संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, केवल परब्रह्म परमात्मा का एक स्वरूप बसता है भगवान। और भगवान एक बट के बरगद के पत्ते पर, बट वृक्ष के एक पत्ते पर छोटे से बाल स्वरूप में विराजमान होकर के अपने अंगुष्ठ में संपूर्ण सृष्टि का दर्शन करते हैं। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनवेशयन्तम, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। हर युग के अंत में प्रलय होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान फिर इस सृष्टि को बनाते क्यों हैं, क्यों बनाते हैं, और बनाते हैं तो फिर इसमें असुरों को क्यों बनाते हैं, राक्षसों को क्यों बनाते हैं, दुष्टों को क्यों बनाते हैं। ना बनाए तो चलेगा। पहले तो संसार बनाया भगवान ने, फिर जीवों की रचना की, उसके बाद दुष्टों को बनाया और उनमें आतंक को बढ़ाया, अत्याचार बढ़ा, फिर कहते हैं रुक जाओ, मैं आ रहा हूं आपकी रक्षा करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? अगर ऐसा ना करें तो भी तो चलेगा। नहीं, केवल दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान का अवतार होता है, इस बात सत्य नहीं है। एक ही कार्य के लिए भगवान अवतार नहीं लेते। अरे संसार जो है भगवान की क्रीड़ा स्थली है, खेल घर जिसको बोलते हैं। जीवों को उत्पन्न करके भगवान यहाँ प्रकट होकर के स्वरूप धारण करके मनुष्य का अपने द्वारा बनाए गए संसार का निरीक्षण करते हैं। केवल दुष्टों के संहार के लिए भगवान प्रकट नहीं होते, भगवान जन्म नहीं लेते। गोविंद की क्रीड़ा स्थली है। अब यह अलग का विषय है, जैसे कोई बाहर रह रहा हो किसी दूसरे शहर में, काफी दिन से अपने पैतृक आवास पर न आया हो और परिवार में किसी के यहाँ सुंदर मंगल कार्य हो, विवाह हो, भागवत कथा हो और निमंत्रण जाए कि भैया आप आए नहीं बहुत दिन से, आ जाओ हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाना। तो व्यक्ति सोचे कि चलो कोई बात नहीं, मित्र के यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होने चलेंगे। और मित्र के यहाँ जब कार्यक्रम में आए तो कई पूर्वजों
के मकान जो पड़े हैं ना बनाए हुए, चलो इस लगे हाथ इसमें भी देख लेते हैं। और जो गए वहां देखे तो बहुत जाला मकोले लगे थे, चलो इसको सफाई करवा लेते हैं। तो भगवान आते हैं अपने द्वारा बनाए गए संसार को देखने, अब लगे हाथ दुष्ट है तो उनका भी संहार हो जाता है। केवल दुष्टों के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा सत्य नहीं। सैवो प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम। पहला अवतार भगवान का होता है जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि के रूप में भगवान का पहला अवतार है। अद्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम उद्धरिख्यं नुपादत्य यज्ञे सहसौकरं वपुः। दूसरे अवतार में भगवान सूकरा अवतार धारण करते हैं, आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे। तृतीयं मृग सर्गं च देवर्खित्तमुपेत्य सह तंत्रं शांतवमाचष्टो नैष्कर्म्यं कर्मणांगतः। तीसरा अवतार भगवान का नारद जी का है, और नारद जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में भी मानी जाती है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी अपने पिछले जन्म में नारद जी, पूर्व जन्म में नारद बनने से पहले एक दासी पुत्र थे। देवर्षि नारद एक दासी के पुत्र थे। पिताजी नहीं रहे, मां का कोई सहारा नहीं था। अपनी मां के साथ घर में निवास करते थे। तो चतुर्मास के समय जब भगवान हरिशयन में चले जाते हैं, हरिशयनी एकादशी जो होती है, उस एकादशी से भगवान 4 महीने के लिए शयन करते हैं, तो चतुर्मास कहा जाता है। उस चतुर्मास के समय संतों की मंडली घूम घूम करके भगवान का कीर्तन करती है। तो संत चतुर्मास के समय गांव में आए थे। देवर्षि नारद की मां संतों के यहां गई, अपने परिवार के साथ संत लोग आए थे चतुर्मास में। तो देवर्षि नारद की मां संतों की सेवा करती, भोजन प्रसाद बनाने में सहयोग करती, बर्तन को साफ करती और उन ऋषि माताओं की सेवा करती। ऐसा करते करते 4 महीने बीत गए और मां की सेवा करते देख देवर्षि नारद के मन में भक्ति का भाव बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते इतना प्रगाढ़ हो गया कि मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी देवर्षि नारद का भी मन संतों की सेवा में लग गया और मन में दृढ़ निश्चय कर लिए कि अब हम गृहस्थ जीवन में नहीं रहेंगे, संतों के साथ जाकर के भजन करें। अब चतुर्मास जो बीत गया, संत प्रवास को विराम दे करके जाने लगे, तो पीछे पीछे नारद जी भी चल पड़े। जब नारद जी चल पड़े तो मां ने कहा, बेटा इस वृद्धावस्था में तू ही एकमात्र सहारा है। तुम्हारे पिता तो नहीं रहे, जन्म के समय ही तुम्हारे पिता का देहावसान हो गया, और जब हमें सहारे की जरूरत पड़ी, जब हमको सहारे की जरूरत पड़ी तो हमको छोड़ करके जा रहे हो। देखिए, पति है धर्म और पुत्र है काम। पति के न रहने पर स्त्रियों की, माताओं की पूर्ण आशा अपने पुत्र पर रहती है, और वृद्धावस्था में यदि पुत्र के द्वारा तकलीफ होती है तो अपार कष्ट होता है। फिर रात्रिकालीन निद्रा नहीं आती। ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं, यदि इतनी बातें जीवन में हो जाएं तो व्यक्ति स्वस्थ होते हुए भी सो नहीं सकता रात में। हर समय मन में चिंता व्याप्त रहती है। कौन कौन सी? जिस नारी की हो भरी उम्र, पति का देहांत हो गया हो, फिर उसको नींद नहीं आएगी, मन विक्षिप्त रहेगा। ध्यान से सुनिए, जिस नारी की हो भरी उम्र, पति का देहांत हो गया हो, अथवा जिस माता का वृद्धापन में गोदी का लाल खो गया हो। वृद्धावस्था में एकमात्र सहारा पुत्र होता है। पति से भी ज्यादा उम्मीद पुत्र से होती है। सिर पर हो शत्रु का खतरा,
अथवा कर्जे की चिंता हो। नींद नहीं आएगी आपको एक पल। सिर पर हो शत्रु का खतरा अथवा कर्जे की चिंता हो। और जिस घर में करता सर्पवास छप्पर से चूता पानी हो। जिस घर में करता सर्पवास छप्पर से चूता पानी हो। और उस घर सुख नींद किसे आवे जिसके घर सुता सयानी हो। बेटी भी बड़ी हो गई विवाह योग तो व्यक्ति सो नहीं सकता। इतनी स्थितियों में निद्रा नहीं आएगी, चिंता आपकी बढ़ती जाएगी। जब देवर्षि नारद संतों के पीछे जाने लगे तो मां की चिंता बढ़ने लगी। कहा बेटा इस वृद्धावस्था में तो ही मात्र एक सहारा और तू भी छोड़ करके जाना है, मैं किसके सहारे जीऊंगी। संतों ने देखा क्यों दासी का पुत्र वृद्ध मां का पुत्र हमारे पीछे आ रहा है। संतों ने समझाया बेटा लौट जाओ। नारद जी ने कहा कि महाराज हम तो आपके साथ हैं। संतों ने कहा कि देखो अभी हमारे साथ चलने का समय नहीं है, अभी तुम्हारा परम कर्तव्य है कि अपनी मां की सेवा करो। मां की सेवा से जब पूर्ण निवृत्ति हो जाए तब तुम हमारे साथ आ जाना, स्वागत है हमारे साथ रहना। संतों की बात मान करके देवर्षि नारद चले। कुछ समय बीता, मां का जब देहावसान हो गया तो देवर्षि नारद अपनी मां के क्रियाकर्म के पश्चात मुक्त हुए। फिर संतों को लगे खोजने। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी खोजते खोजते जब संतों के पास पहुंचे, इतना मन भगवान के चरणों में लग गया, भजन करने लगे। और भजन करते करते ही एक परमात्मा की दिव्य दृष्टि हुई और मानो आकाशवाणी जैसे हुई, प्रत्यक्ष प्रतीति हुई कि ऐ पुत्र मैं तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हूं और इतना प्रसन्न हूं कि जाओ जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तो तुम मेरे पार्षद के रूप में रहोगे। आशीर्वाद देता हूं हर समय मेरा ही गुणगान करते रहोगे। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी नारद जी का जब दूसरा अवतार हुआ तो भगवान अंशावतार के रूप में नारद भगवान के अंशावतार भी माने जाते हैं। और ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में भी नारद की गिनती होती है। दशमस्तु नारद। तो भगवान के तीसरे अवतार के रूप में नारद जी माने जाते हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण अवतार है। और पंचमः कपिलो नाम सिद्धे सह काल विप्लुतम प्रोवाच सूरजे सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। पांचवा अवतार कपिल का है। कपिल अवतार जो है गंगा सागर में जो भगवान कपिल के रूप में विराजमान है वो भगवान का 5वां अंशावतार है। तो 24 अवतारों में 24वां जो कल्कि अवतार होगा वो 24वां अवतार। इनमें 2 पूर्ण अवतार हैं। कौन कौन से? एकोनविंशे विंशतमे विष्णु से प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरद भरम। 19वां और 20वां अवतार जो है वो भगवान राम का, 19वां और 20वां भगवान कृष्ण का। ये 2 पूर्ण ब्रह्म अवतार है। बाकी सब अंशावतार आवेशावतार है। जहां पर जैसे जरूरत पड़ी भगवान की उसी रूप में भगवान अपने अंश के रूप में प्रकट हुए हैं। लेकिन ये जो 2 अवतार हैं राम, भगवान राम के और भगवान कृष्ण के, ये पूर्ण ब्रह्म अवतार है। रामचरितमानस में लिखा है राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अनति अनादि अनुपा। अनादि कब से भगवान है गणना नहीं की जा सकती, पूर्ण ब्रह्म है। तो 2 पूर्ण अवतार है, बाकी सब अंशावतार। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पांडव स्वर्गारोहण कि महाभारत की चर्चा 2 बार आई है। एक प्रथम स्कंध में और एक 10वां स्कंध। बोलो भागवत भगवान की जय। नटवर नागर नंदा भजो रे मन को नटवर नागर नंदा भजो रे मन को।
सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, जो तारक चंदा मधुर मन गोविंदा, जो तारक चंदा मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा। सब देवन में रानी बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में रानी बड़ी है, सखियन में राधे बड़ी है, सब सखियन में राधे बड़ी है, राधे जी बड़ी है, राधे जी बड़ी है, सब सखियन में राधे बड़ी है, सब सखियन में राधे बड़ी है, जो नदियन में गंगा मधुर मन गोविंदा, जो नदियन में गंगा मधुर मन गोविंदा, मधुर मन गोविंदा, मधुर मन गोविंदा, मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा। भागवत भगवान की जय। कथा में कीर्तन करते समय दोनों हाथ से ताली जरूर बजानी चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे ताली क्यों बजानी चाहिए? लाभ है उसमें। ताली बजाने से लाभ होता है क्या? पहला लाभ तो यह होता है कि शरीर निरोगी होता है, उसका भी हम उदाहरण बता रहे हैं। दूसरा लाभ, भाग्य की जो रेखा बढ़ी नहीं होती ताली बजाने से कीर्तन में बढ़ जाती है। और शरीर निरोगी कैसे रहता है? एक संत जी हम बता रहे थे हमसे कि महाराज जो हमेशा ताली बजाते हैं उनको आप कभी बीमार होते नहीं देखे होंगे। अस्पताल में सबको जाते आपने देखा होगा, लेकिन जो हमेशा ताली बजाते रहते हैं वो जल्दी अस्पताल नहीं जाते। किन्नर देखिए कभी अस्पताल में आपको नहीं मिलेंगे, हमेशा ताली बजाते रहते हैं। ताली बजाने से शरीर निरोगी होता है। और कथा में
कथा में आप ताली बजाएंगे, शरीर भी निरोगी रहेगा, मन भी एकाग्र होगा, तो झूम करके मस्ती में भगवान का नाम भी उच्चारण होगा। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान ने ये संसार बना करके और उसमें लीला किया। पांडव की स्वर्गारोहण कथा में द्विट क्रीड़ा के द्वारा, जुए के द्वारा पांडव हार गए, दुर्योधन की विजय हुई। तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिल गया, और शर्त यह थी कि इस अज्ञातवास के समय यदि पता चल गया तो फिर 12 वर्ष का वनवास। पांडव बेचारे माता द्रौपदी के साथ वनवास में चले गए। 12 वर्ष का वनवास काट करके 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करके 2 महीने पहले ही पता चल गया दुर्योधन आए, और पांडवों ने कहा कि भैया दुर्योधन, अब हमको भी रहने के लिए स्थान दिया जाए। नियम के अनुसार तो हस्तिनापुर के राजा पांडु थे, हम उनके पुत्र हैं, तो राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। राजधर्म के अनुसार जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही उत्तराधिकारी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, कोई बात नहीं, कौरव भी हमारे सगे न चचेरे भाई हैं, तो ऐसा करो कि संपूर्ण हस्तिनापुर को 2 भाग में विभाजित करो। जो ही अपने अधिकार की बात युधिष्ठिर ने कही, मित्रों दुर्योधन को इतना क्रोध आ गया, क्रोध से भर करके दुर्योधन बोल पड़ा, किस अधिकार से, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई आकर के हमसे राज्य मांगने। कहा सुनो, सोचिकाग्रम नैव दास्याम बिना युद्धेन केशव। दुर्योधन ने कहा कि आप राज्य की बात करते हो, एक सुई के नोक के बराबर जमीन में नहीं दे सकता। पांडवों को कुछ सूझा नहीं, भगवान द्वारिकाधीश की शरण ग्रहण की। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को बुलाया, कहा नहीं, हे गोविंद, ऐसा करो कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, दुर्योधन से हम झगड़ा नहीं करना चाहते, युद्ध का परिणाम आपको तो पता है। युधिष्ठिर कह रहे हैं, हे केशव, आपको तो पता है युद्ध का परिणाम, युद्ध में लड्डू नहीं मिलते, अपने ही लोगों का नाश होता है, इसलिए हम झगड़ा नहीं करना चाहते। आप समझौता करा दो, समझौते से हमको कुछ दिला दो, हम उसी में संतोष कर लेंगे। जब युधिष्ठिर ने कहा हम समझौते से रहना चाहते हैं, युद्ध नहीं करना चाहते, तो भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर बताओ हम कैसे समझौते की बात करें, आप बताओ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि गोविंद, वैसे तो ये संपूर्ण हस्तिनापुर हमारा है, परंतु हमारे भाई हैं कौरव, ये 100 भाई हैं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 100 भाई हैं, तो संपूर्ण हस्तिनापुर को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए, आधा कौरवों को दे दिया जाए, आधा पांडवों को दे दिया जाए। हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है गोविंद, हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, यदि इस बात पर दुर्योधन नहीं मानेगा तो क्या किया जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा कि भैया, हे केशव, यदि इतने पर युधिष्ठिर दुर्योधन ना माने तो हम 5 भाई हैं, हमको 5 गांव दे दो। देखो कितने धर्मवान है युधिष्ठिर जी, कि 5 भाई हैं, हमको 5 गांव दे दिया जाए, हम विवाद नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं kरेंगे, उसी 5 गांव को लेकर के हम 5 भाई अपना गुजारा करेंगे, लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, बात तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इस बात पर भी अगर दुर्योधन न माने तो
कहा भैया इस बात पर भी न माने तो 5 महल बनवा दिया जाए हमारे 5 भाइयों के लिए, एक एक मकान में हम लोग रह लेंगे, विवाद नहीं करना चाहते। फिर भगवान ने कहा युधिष्ठिर मान लो इतने पर भी वो स्वीकार न करे समझौता तो। युधिष्ठिर के नेत्र सजलो, कहते सो जिसका पूरा हो, सब राज्य जिसका हो, वो 5 मकान में संतोष करने के लिए तैयार हो गया। फिर भी अगर दुर्योधन नहीं मानता है तो हे कन्हैया, मैं कह रहा हूं कि हमें झगड़ा नहीं करना, विवाद नहीं करना, एक महल बनवा दे, उसमें 5 कमरे हों, एक एक कमरे में हम 5 भाई रह लेंगे, लेकिन विवाद नहीं करना चाहते। हे गोविंद, हम विवाद नहीं करेंगे। सोच कहते हैं सौनकादि ऋषि, ये बात जब भगवान ने सुनी युधिष्ठिर के मुख से तो भगवान का हृदय द्रवित हो गया। क्या युधिष्ठिर, चिंता मत करो, अब मैं जाकर के समझौते की बात करता हूं। अब पूछिए अब क्या समझौते की बात करोगे? भगवान ने कहा एक संधि पत्र लिखो। युधिष्ठिर से एक संधि पत्र लिखवाया गोविंद ने, और उसमें हस्ताक्षर बना दिया। नीचे आपका अग्रज युधिष्ठिर संधि पत्र लेकर के भगवान चले कहां? दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास चले। दुर्योधन को जो पता चला कि द्वारिकाधीश समझौता कराने के लिए आ रहे, द्वार सजवा, खूब महल को सजवा दिया, खूब बढ़िया स्वागत की तैयारी किया, और आगे द्वार पर द्वारपाल लगा दिए, पुष्प लेकर के हाथ में द्वारिकाधीश आएंगे, पुष्पों की वर्षा करो, हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और समझौता बात छोड़ करके हमारा समर्थन कर देंगे। इस विचारधारा से दुर्योधन ने स्वागत की तैयारी की। सबको पता चला कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं समझौता कराने के लिए। रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान द्वारिकाधीश चले, स्वागत की तैयारी द्वार पर है। भगवान आगे से ना करके पीछे वाले दरवाजे से चले आए, पीछे वाले दरवाजे से चले आए और आकर के दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन पीछे मुड़ करके तो, अरे इतने स्वागत की तैयारी हमने किया, इतना खर्च बच किया आपके स्वागत के लिए, और तुम पीछे के रास्ते से चले आए। भगवान ने कहा दुर्योधन सुनो, जो अहंकार युक्त होता है उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। पत्र को निकाला भगवान ने और दुर्योधन को पकड़ा दिया। दुर्योधन लो इसको, क्या है ये? युधिष्ठिर के द्वारा लिखा गया संधि पत्र है, हम समझौता कराने के लिए आए हैं। संधि पत्र को बिना पढ़े ही फेंक दिया कूड़ेदान की ओर। ले जाओ, इस पत्र को मैं क्या करूंगा, हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। सूचिकाग्रम नहीं उदास्याम बिना युद्धेन केशो। हे केशो, हे द्वारिकाधीश, बिना युद्ध के सुई के नोक के अग्रभाग के बराबर जमीन मैं पांडवों को नहीं दे सकता हूं। जो ही पत्र को फेंका भगवान उठा लिए और उठा करके अपने हृदय से लगाए, बोल पड़े दुर्योधन मम प्राणा ही पांडवा, पांडव हमारे प्राण हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पत्र को फेंकने की? दुर्योधन समझ गया भगवान पांडवों की ओर से हमसे नाराज है। कहा कन्हैया कोई बात नहीं, इतने स्वागत की तैयारी हमने किया, तुमने स्वागत को स्वीकार नहीं किया, 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं, चलो कुछ प्रसाद ले लो, जलपान कर लो। भगवान ने कहा कि दुर्योधन 56 नहीं सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनवा दो, परंतु जिस भोजन में भाव नहीं होता उस भोजन को, उस व्यंजन को मैं ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके इस 56 प्रकार के व्यंजन को ग्रहण नहीं कर सकता, मैं इस व्यंजन को नहीं ग्रहण करूंगा। आज तो हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है, विदुर जी के यहाँ ही मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। सभा में काफी भीड़ थी भगवान के दर्शन के लिए, बहुत से लोग आए थे, विदुर भी उसी भीड़ में भगवान का दर्शन करने आए थे। और जो ही भगवान ने बता दिया कि आज हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है, यह बात विदुर जी श्रवण किए
और कहे कि अब मैं जा करके विदुर के यहाँ ही प्रसाद लूंगा। और कहा, हे दुर्योधन, ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं कि बिना भाव के मैं कुछ ग्राह्य नहीं कर सकता। जिस भोग में, अर्पण में भाव नहीं रहता, उसको मैं ग्रहण नहीं करता। आज हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है, वहीं पर प्रसाद प्राप्त करूंगा। यह बात जब विदुर जी सुने तो दौड़ करके कुटिया को पहुंच गए। पत्नी विदुरानी को बताया, तो गोविंद हमारे यहाँ आ रहे हैं, स्वागत की तैयारी करो। भाव विभोर हो गए विदुरानी। भगवान आएंगे, मन प्रसन्न हो गया और भगवान दुर्योधन के यहाँ से उठे। उठ करके रथ पर आरूढ़ हुए। रथारूढ़ो गच्छन् पथ मिलित भूदेव पटले स्तुतिर पादुर्भावो सहस समसजताम भवकृताम। भगवान विदुर जी के यहाँ चले। विदुर जी आकर के बताएं पत्नी को, सुनो भगवान आ रहे हैं, स्वागत की तैयारी करो। विदुरानी ने कहा कि घर में कुछ अर्पण करने के लिए कुछ भोग। विदुर ने कहा, चलो तुम चिंता मत करो, मैं कुछ प्रसाद की सामग्री लेकर के आ रहा हूं। गोविंद आ रहे, तुम तैयारी करो। जैसे कहा तब तक भगवान, और जो भगवान आए, इतना विह्वल हो गई थी विदुरानी। फाटक को खोला, सामने भगवान के स्वरूप का दर्शन करके नेत्र सजल हो गए, अश्रुपात होने लगे, अश्रुपात होने लगे। अब सुध बुध भूल गई, देहाभ्यास खत्म हो गए। प्रेम की चरमोत्कृष्ट प्रणति है उस समय। जब शरीर का अभ्यास, मन का, इंद्रिय का अभ्यास पूर्ण हो जाए और सामने जो खड़ा है उसको देख करके मन विह्वल हो जाए, कंठ गदगदित हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, ये भक्ति का भाव है। पूजा करते समय, भगवान का भजन करते समय, परमात्मा का चिंतन करते समय यदि शरीर पुलकित हो जाए, रोम रोम खड़े हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए और वाणी और रुद्र हो जाए, गदगदित कंठ हो जाए, फिर चर्चा न हो, वर्षा हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान आकर के सन्मुख विराजमान हो गए हैं और हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे पूजन को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान का गुणगान करते समय कब? तुलसीदास जी कहते हैं, मम गुण गावत फूल की शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत फूल की शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन महनीरा, गद गद गिरा नयन महनीरा, गद गद गिरा नयन महनीरा, गद गद नयन जलनी। शरीर एकदम प्रसन्न हो जाए तो जान लो कि परमात्मा आ गए हैं। अब विदुरानी का यही हाल हो गया, कुछ बोल नहीं पा रही। भगवान सामने खड़े हैं कुटिया में और विदुरानी हाथ जोड़े खड़ी हैं। न तो ये मन में आ रहा है कि जल्दी से प्रणाम करें, भगवान को आसन दें, बिठाएं, भगवान का दर्शन किए, सब देहाभ्यास खत्म हो गया। विदुर जी बोले, अरे खड़े खड़े भगवान को देखोगे, को बिठाओगे भी? अरे भगवान आगे दौड़ करके आए, आसन उठाया, काष्ठ का पीढ़ा दिया, अब सीधा रखने के बजाय उल्टा रख दिया, उल्टा रख दिया। भगवान उसी पर बैठ गए और जो ही बैठे सामने विदुरानी बैठ गए, विदुर जी खड़े हैं। भगवान ने कहा, बहुत जोर से भूख लगी, सुबह से मैं कुछ खाया नहीं, खाने के लिए कुछ तो सामग्री हो। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, जो भगवान ने कहा बहुत भूख लगी है, विदुरानी ने देखा
कुटिया में कुछ सामग्री नहीं थी, केले के कच्चे फल रखे हुए थे। कच्चे फल रखे हुए थे, दौड़ करके गई, फल को लाई और छील करके फल बाहर फेंक रही है और छिलका भगवान को पकड़ाती जा रही है। भगवान भाव से उस छिलके को ग्रहण करते जा रहे हैं। भगवान भाव से छिलके को ग्रहण कर रहे हैं। विदुरानी जी का अश्रुपात हो रहा है, प्रेम से अश्रुपात हो रहा है, मन प्रसन्न है। अब चर्चा नहीं हो रही है, केवल भगवान की कृपा की वर्षा हो रही है। भगवान छिलके खा रहे हैं और केले विदुरानी फेंकती जा रही, केले को बाहर फेंकती जा रही। विदुर ने कहा, अरे ये क्या कर रही हो? देखा तो केले बाहर की ओर फेंकी है, छिलके भगवान खा गए। और छिलके खाने के बाद भगवान ने कहा, जो तृप्ति, जो सुख हमको मिला। और भगवान कहते हैं कि सुनो, भोजन का भोग तो अनेक भक्तों ने लगाया, 56 प्रकार का व्यंजन का भोग लगा हमको, वो तृप्ति नहीं मिली। जो तृप्ति हमको 2 बार मिली, एक रामावतार में, एक कृष्णावतार में जो सुख मिला है। कहा, अरे एक सेवरी के बेर खाने में जो हमको सुख मिला, जो तृप्ति मिली, और दूसरा विदुर जी के यहाँ केले के छिलके को खाने में हमको जो सुख मिला, जो स्वाद मिला, जो तृप्ति मिली, वो 2400 अवतारों में हमको कहीं सुख प्राप्त नहीं हुआ। विदुर विदुराणु को दर्शन दे करके, आशीर्वाद दे करके भगवान द्वारिकापुरी चले आए। युधिष्ठिर को बता दिए, धर्मराज युधिष्ठिर, समझौता मान्य नहीं हुआ, युद्ध होना निश्चित है, युद्ध होगा। एक कह करके द्वारिकापुरी चले गए भगवान। और भगवान जब द्वारिका रही, द्वारिकापुरी चले गए, युद्ध होना निश्चित हो गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि सुनो अर्जुन, जाओ, हम 5 पांडव केवल गोविंद के सहारे युद्ध करेंगे, हमारे पास और कोई दूसरा सहारा नहीं है। तो जाओ भगवान से सहायता मांग, भगवान से आशीर्वाद लेना, उनकी शरणागति प्राप्त करना, उनसे सेना मांग लेना, सहायता मांगना, जो कुछ भी कहे उन्हीं की आज्ञा का पालन हो। अर्जुन को भेजा द्वारिकाधीश भगवान के पास। और अर्जुन जो ही गए, भगवान विश्राम कर रहे, भगवान विश्राम कर रहे थे। अर्जुन पहुंचे और भगवान के चरणों में सर रख दिए और रख करके लगे रोने लगे। अश्रु जैसे ही भगवान के चरण पर गिरे, भगवान उठ करके बैठ गए। कहा, अर्जुन तुम कब आए? हाथ जोड़ करके अर्जुन ने कहा कि गोविंद अभी आ रहा हूं। जो ही अर्जुन ने कहा कि गोविंद अभी आ रहा हूं, तब तक दुर्योधन बगल बैठा था सोफे पर, बोल पड़ा, पहले मैं आया। अर्जुन पहले नहीं आए, पहले मैं आया। ऐसे तिरछे नेत्रों से भगवान ने देखा दुर्योधन की ओर। कहा, दुर्योधन भले ही पहले तुम आए हो, कोई बात नहीं, लेकिन देखा मैंने पहले अर्जुन को। भगवान ने कहा, दुर्योधन आए पहले तुम जरूर हो, लेकिन दृष्टि हमारी सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए अर्जुन बताओ आने का प्रयोजन क्या है? अब भगवान तो सब जान रहे हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद दुर्योधन हमारे बड़े भैया, देखो कितना धर्म है। भगवान ने कहा, पहले बताओ, हमने तुमको देखा है। दुर्योधन की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा कि गोविंद हमारे बड़े भैया हैं, और हमसे पहले यदि आए हैं तो प्रश्न करने का और निवेदन करने का अधिकार पहले उनको। आप दुर्योधन की सुन लीजिए गोविंद, तब हमारी सुनिए। भगवान ने अर्जुन को बहुत डांटा। कहा, दुर्योधन बताओ, आने का प्रयोजन बताओ। दुर्योधन ने कहा कि कन्हैया, आपको पता है युद्ध होना है, तो हम सहायता के लिए आए हैं आपके। भगवान ने कहा, बताओ क्या सहायता चाहिए, हमसे जो चाहिए बताओ। मैं अपनी एक शर्त है उसको पहले बता देता हूं। भगवान ने कहा दुर्योधन से, हमारी एक शर्त है, मैं उसको पहले आपको अवगत करा दे रहा हूं। दुर्योधन ने कहा, बताओ। कहा, 2 विकल्प है, एक तरफ मैं लड़ूंगा, एक तरफ हमारी पूरी सेना रहेगी। तो सेना युद्ध करेगी जिस तरफ रहेगी, मैं जिस तरफ रहूंगा युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, एक काम करूंगा, क्या? नीति बताऊंगा। मैं नीति बताऊंगा, मैं सेना नहीं, युद्ध नहीं करूंगा।
दुर्योधन ने विचार किया, नीति बताना है तो नीति बताने के लिए हमारे मामा शकुनी कम थोड़ा ही है, नीति तो वो बताएंगे। सेना में युद्ध का काम है, युद्ध में सेना का काम है, तो युद्ध में सेना लड़ेगी तो सेना की जरूरत है, नीति की जरूरत तो है, तो हमारे मामा काफी है बताने के लिए। दुर्योधन ने कहा कन्हैया हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम भोजन प्रसाद ग्रहण करोगे, सोओगे केवल नीति बताने के लिए, अरे लड़ने के लिए तो सेना की जरूरत है, हमको आपकी सेना चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, सेना हमारी सब ले जाओ। एक कह करके गोविंद अर्जुन की ओर देखे, ध्यान से सुनिए, अर्जुन की ओर देखें और अर्जुन की ओर देख करके बोल पड़े, अर्जुन सारा माखन जो था वो तो दुर्योधन ले गया, सारी सेना ले गया। हाथ जोड़ करके अर्जुन बोले केशव माखन ले गया उसकी कोई चिंता नहीं है, अभी माखन चोर बचा है, हमें बहुत सा माखन मिल जाएगा, हमको किसी बात की परवाह नहीं है, आप हैं हमारे साथ, हमें किसी चीज की चिंता नहीं, आप रहिए बस। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम रहेंगे, समय से उपस्थित रहेंगे और आपको नीति बताएंगे। बात तय हो गई, युधिष्ठिर के द्वारा भेजे गए अर्जुन और दुर्योधन दोनों वापस आ गए। समय बीता, युद्ध का समय आ गया, सारी सेना कौरवों की तरफ। युद्ध क्षेत्र में जो ही अर्जुन पहुंचे भगवान आ गए। रथ पर चढ़ने के लिए जो ही अर्जुन तैयार हुए भगवान पहुंच गए, और जब प्रवास क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में पहुंचे भगवान, अर्जुन ने घोड़ों की लगाम पकड़ी और भगवान के हाथ में दे दिया, कहा गोविंद संभालो। अब जरा विचार करो, जिसका रथ भगवान स्वयं हाँक रहे हो कभी उसकी पराजय हो सकती है? जिसका अर्थ भगवान स्वयं हाके वो कभी पराजित नहीं हो सकता। अर्जुन ने घोड़ों की लगाम भगवान के हाथ में दे दी और कहा विराजमान हो जाओ सारथी के रूप में। भगवान ने कहा क्या करें, आपका रथ हाके? अर्जुन ने कहा कि गोविंद अर्जी हमारी नाथ मर्जी तुम्हारी है, अर्जी हमारी नाथ मर्जी तुम्हारी है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। सारथी के रूप में भगवान विराजमान हो गए रथ पर। युद्ध प्रारंभ हो गया, भयंकर युद्ध हुआ, बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। युद्ध के समय कौरवों की सेना का संहार होने लगा, और जब कर्ण सारथी बने, कर्ण जब सारथी बने और युद्ध प्रारंभ हुआ, तो जब कर्ण बाणों का संधान करें तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हो जाए, अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हो जाए, और जब अर्जुन बाणों का संधान करे तो कर्ण का रथ 20 कदम पीछे हो जाए, और जब 20 कदम पीछे हो जाए तो रथ पर बैठे सारथी भगवान कर्ण गए, वाह वाह कर्ण क्या वीरता है। कर्ण जब बाण का संधान करे तो 3 कदम जो ही अर्जुन का रथ पीछे हो, भगवान बोल पड़े वाह कर्ण क्या वीरता है, अद्भुत वीर हो तुम। मन प्रसन्न हो गया। जब 2-3 बार भगवान कर्ण की प्रशंसा किए तो अर्जुन बोल पड़ेगा कन्हैया भोजन करते हो हमारा प्रशंसा करने की कर रहे हो है? और ये बताओ प्रशंसा करनी योग्य है तो करो। जब मैं बाण का संधान कर रहा हूं तो कर्ण का रथ तो 20 कदम पीछे हो जा रहा है, और जब कर्ण बाण मार रहा है तो हमारा रथ 3 कदम ही पीछे हो रहा है, फिर भी कर्ण की प्रशंसा कर रहे हो। भगवान ने कहा अर्जुन इस भूल में बिल्कुल मत रहना। सुनो, आपके रथ पर संपूर्ण पृथ्वी का भार लेकर के मैं विराजमान हूं। पताका पर हनुमान जी महाराज विराजमान है, इतना विशाल बल लेकर के, अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम्। हनुमान जी महाराज विराजमान है, पूरे पृथ्वी का भार लेकर के मैं सारथी बना बैठा हूं, फिर भी कर्ण की वीरता देखो कि हम तुम्हारे रथ को 3 कदम पीछे कर दे रहा है। और अर्जुन, सही बात तो यह है कि महाभारत में अर्जुन 8वें नंबर के वीर थे, 7 वीर उनसे बड़े थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण इत्यादि 7 वीर उनसे बड़े थे, 8वें नंबर के वीर अर्जुन थे। परंतु देखिए
जिसका रथ भगवान स्वयं बैठ जाओ बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा राधा मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बच्चों को नीचे बुला लो भैया, डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चों को नीचे लो। भगवान भयंकर युद्ध हुआ, बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। परिणाम क्या हुआ? सारे वीर वीर गति को प्राप्त हुए, दुर्योधन के 99 भाई मारे गए, 99 भाई मारे गए। और भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन के मेरुदंड जंघे को तोड़ दिया। जब पैर ही टूट गया दुर्योधन का, तो युद्ध क्षेत्र में कराहता हुआ पड़ा। चील कौवे आ रहे हैं, मंडरा रहे हैं, चील कौवे मंडरा रहे हैं, और उसी युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन कराहता हुआ पड़ा है। सुखदेव जी जाकी का वर्णन करते हैं, यथा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे क्यथो वीर गतिम गतेषु। यथा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे क्यथो वीर गतिम